किसको रिजेंबल करता है, तो आप कहेंगे हीलियम को रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट इनर्ट बनना चाहता है। इनर्ट कौन होते हैं? जो हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है, जो हाईली स्टेबल होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करते। तो हम दो तरीके के सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, एक तो कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहता है, दूसरा कोई भी एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, ठीक है, या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। तो वो इनर्ट गैस हम इन नोबल गैसेस की तरफ इशारा करते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक उसने शेयर करके अपने ऑक्टेट में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ले आए। तो कौन से इनर्ट गैस को रिजेंबल करेगा? शेयरिंग के बाद हीलियम को रिजेंबल करेगा। क्लियर हो गया? चलो, अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन किसको रिजेंबल करेगा, तो नियॉन को, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो था ही, 2 और 5 था ना कॉन्फ़िगरेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 7 थे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, तो टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। यहाँ एक पॉज लीजिए, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके इस 5 को 8 में कन्वर्ट कर दिया। ये तो स्टेबिलिटी वाली बात हो गई कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए? 3। लेकिन अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएं, टोटल का क्या मतलब कि के शेल और एल शेल के मिला के बता दो, तो 8 तो इसने अपने पूरे कर ही लिए, 5 तो अपने थे, 3 किसी से शेयर कर लिए, 8 तो ये हो गए, प्लस 2 ये हो गए, यानी कि 10। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन अमोनिया बनाने के बाद नाइट्रोजन कौन से इनर्ट गैस या नोबल गैस को रिजेंबल करता है, तो आप कहेंगे नियॉन को, ठीक है, इनर्ट गैस नियॉन को रिजेंबल करता है। ठीक, कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन करता है, या फिर आप पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है, तो आप समझ जाइए इनर्ट गैस मतलब वो गैसेस जो स्टेबल है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है। जितनी भी नोबल गैसेस होती है वो इनर्ट होती हैं, सारी इनर्ट गैसेस नोबल नहीं होती हैं। इस पर हम एक अलग सेपरेट लेक्चर लेंगे, कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। मेन मुद्दा आपको ये समझाने का था, स्टेबिलिटी, फॉर्मेशन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बेसिक सब चीज़ें बता दी हैं। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बड़े वीडियो को छोटे शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर एक चैप्टर की अपनी एक प्लेलिस्ट है डेडिकेटेड। आप चाहेंगे तो कोई कंफ्यूजन अगर किसी भी टॉपिक में है तो आप जाकर उस टॉपिक को सुन सकते हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क, पूछेंगे तभी डाउट क्लियर होगा। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत हो ऐसा विश्वास हमेशा अपने अंदर बनाए रखिए। शुभ रात्रि।